हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसटी और जेएसटी के टेस्ट हो गए हैं। इसके बाद भी डिफरेंट टेस्ट होने वाले हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जिसमें एफआई के जो टेस्ट हैं वो बहुत करीब होने वाले हैं। तो एफआई के जो टेस्ट हैं उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि पीएसटी और जेएसटी के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसके साथ साथ हम एफआई की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि वो भी अच्छे जॉब से हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है पाकिस्तान भर में से। तो जो एफआई का कुछ दिन पहले कोर्स आउटलाइन आई थी, तो मैंने वो आपके साथ फेसबुक पेज पे शेयर कर दी थी कि मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो एक बना के उसमें आपको डिटेल समझा दूं कि क्या क्या आएगा और कौन से सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादा। तो आज हम देखेंगे कि कोर्स आउटलाइन क्या दी थी इन्होंने और क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट्स की। तो इन्होंने जो कोर्स आउटलाइन दी थी वो अपनी ही वेबसाइट पे दी थी, jobs.fi पे। देखें, आपको मैं बता देता हूँ। आप अगर इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे jobs.fi.gov.pk, इसकी लिंक भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो ये जब आप लिख के एंटर कर देंगे तो ये इनका ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, आप इधर लॉगिन आपको नहीं होना किसी भी अकाउंट में। इधर आपके ऊपर जैसे इस पेज पे डाउनलोड कोर्स आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब जब आप डाउनलोड कोर्स आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी कोर्स आउटलाइन। तो ये जो डिफरेंट इनके जॉब्स आए हुए थे, जिनकी कुछ जो टेस्ट थे उनकी रनिंग वगैरह भी थी, रनिंग हो गई है। इसके बाद इनके रिटन एग्ज़ाम्स होंगे और कुछ ऐसे पोस्ट थे जिनकी रनिंग नहीं थी, वो डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम्स होंगे। तो उनकी भी कोर्स आउटलाइन आ गई है, जिनके टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर या नवंबर में हो जाएं। ठीक है, तो उसमें जो है वो अलग अलग जो पोस्ट हैं वो उनके है कोर्स आउटलाइन। देखें, ये डाउनलोड हुई है फ़ाइल, इसको आप जूम करके देखेंगे तो उसके में सबसे ऊपर किसका है, असिस्टेंट का दिया गया है। असिस्टेंट की देखें कोर्स आउटलाइन ये है, मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट की ये देखो आप, इसमें क्या है, इस्लामिक स्टडीज़ है 10%, एथिक्स नॉन मुस्लिम्स के लिए, और इस्लामिक स्टडीज़ मुस्लिम्स के लिए वो 10% है, एक ही। उसके बाद है पाकिस्तान स्टडी 10%, इंग्लिश 20% दी जाएगी, और जनरल नॉलेज 20% है, कंप्यूटर भी 20% है, एंड IQ 20% है। ठीक है, ये टोटल 100 होता है। अगर 100 सवाल आते हैं असिस्टेंट के पेपर में तो ये 10% इस्लामिक में से होंगे, पाकिस्तान स्टडी 10% होगी, इंग्लिश 20 होगी, और जनरल नॉलेज भी 20 होगी, कंप्यूटर 20 होगा, एंड IQ 20 होगी। ठीक है, तो आपकी इनके हिसाब से तैयारी करनी है और ऐसे ही सवाल आएंगे, जो ये क्राइटेरिया बताते हैं उसी के हिसाब से ये टेस्ट देते हैं। तो आपको जो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है उसकी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल चेक करेंगे तो ये क्या है, ग्रेजुएशन है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पे जॉब थी तो इनकी डिफ़िकल्टी लेवल भी ग्रेजुएशन की होगी। तो आपको थोड़ी बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट के बाद जो है सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 14 है। इनका भी जो कोर्स आउटलाइन है आप नोट करेंगे कि वो असिस्टेंट जैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जिसमें इस्लामिक स्टडी 10% है, पाकिस्तान स्टडी 10% है, इंग्लिश 20% है, जनरल नॉलेज 20% है, कंप्यूटर 20% है, एंड IQ भी 20% है। ठीक है, तो टोटल 100 बन जाता है। तो इनकी भी ग्रेजुएशन जो लेवल है वो भी डिफ़िकल्टी लेवल वो ग्रेजुएशन की। ठीक है, इसके बाद जो कोर्स आउटलाइन दी गई है इन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट के, स्टेनोटाइपिस्ट में देखें क्या क्या है चीज़ें। तो स्टेनोटाइपिस्ट में भी सेम चीज़ें हैं, इस्लामिक स्टडी 10%, पाकिस्तान स्टडी 10, इंग्लिश 20, जनरल नॉलेज 20, कंप्यूटर 20, एंड IQ 20। तो ये टोटल 100 बन जाता है। स्टेनोटाइपिस्ट और जो असिस्टेंट और में क्या फ़र्क है, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल देखें, ये इंटरमीडिएट इधर लिखा हुआ है। तो ये कुछ आसान होगी टेस्ट इस असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के मुकाबले में, क्योंकि लेवल इनकी इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के हिसाब से ये टेस्ट देंगे, इनके सवाल डिफरेंट होंगे। उसके बाद जो इन्होंने दी है UDC का है। UDC की आप देखें क्राइटेरिया क्या है, तो UDC में भी सेम ही है जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट के। तो क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अलग अलग सवाल हो सकते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट में हो सकता है अलग आएँ और कंप्यूटर के अलग आएँ, जनरल नॉलेज में अलग आएँ। लेकिन जो क्राइटेरिया इन्होंने दिए है कि 10 सवाल आएंगे इस्लामिक स्टडीज़ में,
पाकिस्तान स्टडीज़ में 10 आएंगे, इंग्लिश में 20 आएंगे, जनरल नॉलेज में 20, कंप्यूटर में 20, IQ में 20। ठीक है, तो ये भी इनकी भी लेवल इंटरमीडिएट ही होगी UDC की, UDS BPS 11। इसके बाद जो है UDC BPS 9 है, LDC BPS 9 है, तो लोअर डिवीज़न क्लार्क इसको हम कहते हैं। तो इसमें इस्लामिक स्टडीज़ 10% है, पाकिस्तान स्टडीज़ 10% है, इंग्लिश 20% है, GK 20% है, कंप्यूटर 20% है, IQ 20% है। तो इनकी भी लेवल इंटरमीडिएट ही है। तो आप अगर तैयारी अच्छे से करके जाएंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BPS 9 का है, वो भी सेम है जैसे LDC और UDC थी। 10% इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडी 10%, इंग्लिश 20, GK 20, कंप्यूटर 20 एंड IQ 20। तो इसमें आप नोट कर लें, इसकी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BPS 9 है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है ग्रेजुएशन। तो ये आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो LDC और UDC थी और स्टेनोटाइपिस्ट था उसकी जो लेवल थी वो थी इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की थोड़ी आसान होगी टेस्ट, और जो ग्रेजुएशन लेवल है उनकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, तो टेस्ट थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो तैयारी उसमें ज़्यादा करनी होगी। इसके बाद कांस्टेबल है, कांस्टेबल की जो डिफ़िकल्ट लेवल वो मैट्रिकुलेशन है, वो मैट्रिकुलेशन पे लेंगे। तो उसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो सेम ही है, उसके सवाल थोड़े सिंपल होंगे, और जो क्राइटेरिया होगी, जो सवाल होंगे, जो GK, कंप्यूटर, इंग्लिश और IQ में से 20% आएंगे, और इस्लामिक स्टडी पाकिस्तान में 10 आएंगे। इसके बाद जो है इनका कांस्टेबल ड्राइवर है, ड्राइवर की भी जो कोर्स आउटलाइन सेम है, उसकी भी मैट्रिकुलेशन पे। तो GK, कंप्यूटर, IQ, इंग्लिश ये 20% आएगी, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन की डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, इसके बाद जो देखें, इसके बाद इन्होंने जो दिया है ये भी इनकी वेबसाइट से ही लिया गया है। तो ये इन्होंने क्या दिया है, इस्लामिक स्टडीज़ के टॉपिक्स कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कोर्स आउटलाइन को एक्सपोज किया है। देखें, मतलब ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट आपकी अच्छी हो जाएगी। तो उसमें पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान, दूसरा टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हदीस एंड सुन्ना, थर्ड टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शरिया लॉ, इनहेरिटेंस, किसास एंड दिया, ताज़ीर, ज़कात सिस्टम। तो ये जो भी टॉपिक हैं आप नोट करते जाएंगे। कितने टॉपिक हैं इस्लामियात के, आप देखें 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये 20 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपकी इस्लामियात का सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये दी है तो इंशाल्लाह इसमें से ही आएगी। जनरल नॉलेज में भी आपको ये चीज़ें कवर करनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड डेमोग्राफी, मेजर फॉरेस्ट, मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस, आर्कोलॉजिकल साइट्स, मेजर डिजर्ट्स, फेमस रिवर्स, लेक्स, सीज, ग्रीन विच मैरिन टाइम, ह्यूमन एनाटॉमी, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरपोल, हेड ऑफ स्टेट्स। तो ये भी इनके भी 20 टॉपिक्स है। जीके के भी आप कवर करेंगे तो आपकी टेस्ट GK का पोर्शन हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे, ये जो हुई आता है, बुक आती है, और डिफरेंट किस्म के जो जनरल नॉलेज के बुक्स आती हैं पाकिस्तान में। तो अक्सर बुक्स में ऐसे ही टॉपिक्स जो लिस्ट दी गई होती है तो उसमें कवर किए गए होते हैं। तो आप बुक्स अगर आपके पास हैं तो आपको उनको टॉपिक को मैच करके वो उनमें से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही किसी बुक में से तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा पाकिस्तान स्टडीज़ के हिसाब से। तो इंग्लिश में आपको ये चीज़ें कवर करनी है। तो इंग्लिश का तो एक पर्टिकुलर नहीं होता सिलेबस, लेकिन उसमें आपकी जितनी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी। तो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस से वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंटोनिम्स, सिंटोनिम्स, कंप्रीहेंशन ऑन द बेस ऑफ गिवन पैरा, सेंटेंस करेक्शन आएगी, प्रिसाइज राइटिंग आएगी, रिपोर्ट राइटिंग, इडियम्स आ सकते हैं, और पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सेक्शन हो गया। इसके भी सेक्शन आप कवर करें। पाकिस्तान स्टडीज़ में ये चीज़ें दी गई हैं। इसमें कितने टॉपिक हैं आप देख लें, 23 टॉपिक पाकिस्तान स्टडीज़ के, ये आपको सारे करने होंगे तो आप का पाकिस्तान स्टडी का सेक्शन हो जाएगा। IQ के वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अर्थमेटिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ सकते हैं, ग्राफ्स आ सकते हैं, और रेशो आ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक इन्होंने बताए ये बुक्स में मिल जाएंगे आपको। तो आप अगर कोई अच्छी बुक जनरल नॉलेज की लेते हैं या हुई व्हाट इज़ व्हाट की लेते हैं, या इसके अलावा भी जो पाकिस्तान अफेयर्स की जो आते हैं बुक्स वगैरह, उनमें से आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे।
अगर आपके कुछ टॉपिक्स कवर नहीं होते तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, डिफरेंट बुक्स और फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं। तो आप तैयारी जितनी अच्छी करेंगे उतनी अच्छी आपकी मार्क्स आएंगी। बेसिक हार्डवेयर कंप्यूटर के ये जो टॉपिक्स हैं उसमें बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, रैम रोम डिफरेंस है, बेसिक एब्रीवेशंस यूज इन CPU एंड MS वर्ड है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट में से आ सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आ सकती है, इंटरनेट और सोशल मीडिया से सवाल आ सकते हैं। तो ये सारे जो इन्होंने ऊपर दिए गए थे सब्जेक्ट, उन सारों की नीचे टॉपिक्स बताए गए हैं कि मतलब इनमें से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक्स सारे कवर कर लेते हैं अच्छे से तो आपकी टेस्ट इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो FI की टेस्ट जो हैं वो स्लिप इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो क्योंकि टेस्ट इनके रनिंग के हो चुके हैं, जो जिनकी रनिंग थी। इसके बाद जो इनके रिटन एग्ज़ाम्स है, रिटन एग्ज़ाम्स के बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होगा शायद। तो FI की जो तैयारी है, इसके जो मुझे टॉपिक्स जैसे मिलते जाएंगे तो मैं फेसबुक पे उनके नोट्स अपलोड करता जाऊंगा, और जिस पे मुझे वीडियो बनानी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया मेरा चैनल है इस पे यूट्यूब पे, और मेरा फेसबुक का पेज है सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया का नाम से ही, वो भी आप लाइक कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके साथ मज़ीद वीडियोस शेयर कर सकूं। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।